Good morning, students. Today we will do English grammar, chapter number 8, that is pronouns. Now, students, what is a pronoun? Let me read the definition to you first. देखते हैं इसका definition क्या है. See, ये जो yellow box में जो लिखा हुआ है ना, that is your definition of pronouns. Words that are used in place of nouns are called pronouns. Okay, means जो words nouns के place में use होते हैं उनको pronouns कहते हैं. Okay, so you will have to learn this definition. Okay students, आप ये definition learn कर लीजिएगा. So what is the definition? Words that are used in place of nouns are called pronouns. Now let us see. See in the beginning देखिए students, 3 sentences दिए हुए first line में. Let us read. Nishant is an obedient boy. Nishant studies in class 3. Nishant's father is an officer. Now students, ये 3 sentences हैं. Okay, here you see 3 sentences about one boy. इन तीनों sentences में हम लोग निशांत के बारे में बात कर रहे हैं ना, है ना? So you see, all the above sentences are repetitive and do not sound good. We can write these sentences in the following way. Okay, now इन तीनों sentence को जब हम read कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना कि निशांत 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 हर वक्त बोलना ये proper नहीं लगता है ना? This is not a proper way of talking also, isn't it? लेकिन जब हम लोग फर्स्ट सेंटेंस में निशांत के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम सेकंड सेंटेंस में जाएंगे तो हमें खुद पता हो जाना चाहिए कि हम निशांत के ही बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो इसको हम लोग दोबारा से ये 3 सेंटेंसेस दोबारा से किस तरह वी कैन राइट दैट विल लुक प्रॉपर. सी फर्स्ट सेंटेंस, निशांत इज एन ओबीडियंट बॉय. फर्स्ट सेंटेंस में निशांत तो आएगा ही क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस में ही स्टडीज इन क्लास 3. नाउ सी सेकंड सेंटेंस में निशांत के प्लेस में हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? ही. ओके, निशांत के प्लेस में हमने द वर्ड ही यूज़ किया है. ओके, थर्ड सेंटेंस, निशांत फादर इज एन ऑफिसर. निशांत जो दिया हुआ है ना अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, उसके प्लेस में क्या यूज़ हो रहा है? हिज फादर इज एन ऑफिसर. सो स्टूडेंट्स, निशांत के लिए हम लोगों ने कौन से प्लेसेस यूज़ किए? निशांत के प्लेस में हम लोगों ने कौन से वर्ड यूज़ किए? सेकेंड सेंटेंस में ही यूज़ किया एंड थर्ड सेंटेंस में हिज. Isn't it? So students, now we see that the above sentences are written by using he, his instead of Nishant and Nishant's father. It makes these sentences simple and easy to understand. Okay, जब हम pronouns use करके अपने sentences लिखेंगे, we will write और we will speak, तो उससे easy भी लगती है language, सिंपल लगती है एंड प्रॉपर सेंटेंसेस लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो रिपीट नहीं करके उस नाउन के प्लेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस. ओके, नाउ सी, तो डेफिनेशन क्या बताया गया आपको अभी? वर्ड्स that are used in place of nouns are called pronouns. Okay, जो nouns के place में words use किए जाते हैं उनको pronoun कहा जाता है. Okay, now see
एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है एक टीचर एंड एक स्टूडेंट के बीच में। क्या कन्वर्सेशन है? टीचर, वाई आर यू लेट? ओके, टीचर स्टूडेंट से क्या पूछ रही है? वाई आर यू लेट? ओके, नाउ स्टूडेंट का देखिए कोई भी नाम नहीं लिया गया है ना, नो नेम। टीचर ने स्टूडेंट का नेम लिया? नो, उन्होंने उस स्टूडेंट के लिए क्या यूज़ किया है? यू। वाई आर यू? यू विल बी प्रोनाउन। ओके, जब हम लोग डायरेक्टली किसी से बात कर रहे होते हैं, आप अपने सामने वाले से जब बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने सामने वाले के लिए, लिसनर के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यूज़, यू। ओके, वी यूज़ यू फॉर द लिसनर्स, या जो हमसे बात कर रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रोनाउन यू यूज़ करेंगे, वाई ओ यू। ओके, नाउ मिनी। नाउ स्टूडेंट का नेम क्या है स्टूडेंट्स? मिनी। ओके, टीचर मिनी से कन्वर्सेशन कर रही हैं। नाउ मिनी ने क्या बताया? द बस गॉट लेट, आई केम टू द बस स्टॉप ऑन टाइम। मिनी ने क्या बताया कि द बस गॉट लेट, बस को लेट हो गई थी। आई केम टू द बस स्टॉप ऑन टाइम, मिनी ने अपने आप को क्या कहा? आई। सो स्टूडेंट्स, ये आई जो है ना, ये भी प्रोनाउन है, ये एक नाउन के प्लेस में यूज़ किया जा रहा है ना। आई मीन्स मैं। ओके, नाउ टीचर, वाई वॉज इट लेट? नाउ इट जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, यहाँ इट देखिए किसके लिए यूज़ करा है? बस के लिए, isn't it? So students, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनके लिए एंड एनिमल्स के लिए प्रोनाउन इट यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स वी यूज़ द प्रोनाउन इट, आई टी, इट यूज़ होता है। ओके, मिनी, इट हैड गॉन फॉर रिपेयर। अगेन मिनी ने भी इट किसके लिए यूज़ किया है? बस के लिए। ओके, बस रिपेयर के लिए गई थी, इस वजह से बस लेट हो गई है ना। ना टीचर, वाई आर थॉमस, मैक्स एंड क्रिस एब्सेंट टुडे? नाउ टीचर ने 3 स्टूडेंट्स के लिए पूछा है कि थॉमस, मैक्स एंड क्रिस, ये दूसरे 3 स्टूडेंट्स हैं। टीचर क्या पूछ रही हैं कि ये थॉमस, मैक्स एंड क्रिस एब्सेंट क्यों हैं, है ना। तो मिनी ने क्या रिप्लाई दिया? मिनी सेड दे हैव गॉन टू मीट देयर रिलेटिव्स। ओके, नाउ मिनी ने तीनों स्टूडेंट्स, थॉमस, मैक्स एंड क्रिस, ये 3 हो गए ना, यानी कि ये प्लूरल हो गए, तो इन तीनों को एक प्रोनाउन में क्या बताया? दे। ओके, दे हैव गॉन टू मीट देयर रिलेटिव्स। यहाँ पर दे किन के लिए यूज़ हो रहा है? थॉमस, मैक्स एंड क्रिस, तीनों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो यू सी प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन्स के प्लेस में यूज़ किए जाते हैं। ओके, नाउ सी रिमेंबर बॉक्स में क्या दिया है? वी यूज़ फॉर सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर मीन्स 1 पर्सन के प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट। ये सारे प्रोनाउंस जो है ना, ये प्रोनाउन वर्ड्स हैं, ये सब सिंगुलर नाउन के प्लेस में यूज़ होंगे। ओके, प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं? यू, वी, अस, दे, देम। ओके, प्लूरल कौन से हैं? यू, वी, अस, दे, देम। नाउ स्टूडेंट्स सी, प्लूरल में और सिंगुलर में दोनों में यू है, वाई ओ यू दोनों में ही है। ओके, सो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो हम लोग सिंगुलर के लिए भी यूज़ करेंगे। जब आप सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं तब भी आप यू करके बात करेंगे, और अगर आप मोर देन 1 पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, तब भी आप उनको यू से ही डिनोट करेंगे।
ओके, सो यू जो है वो बोथ सिंगुलर प्रोनाउन भी है एंड प्लूरल प्रोनाउन भी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ये जो प्रोनाउंस है ना, इनको प्रॉपर प्लेस में कौन से प्रोनाउंस किस नाउन के लिए यूज़ करना है ये आपको सही से लर्न करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, लाइक यू सी, इसमें आई, मैं, मी भी मैं. ओके, बिलोंगिंग के लिए गिव इट टू मी, मुझे होता है ना कहते हैं हिंदी में, उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, मी. यू, आप. ओके, यू किस लिए यूज़ करते हैं, आपके लिए. ही एंड हिम, ही एंड हिम जो है ये बॉयज़ के लिए, मेल के लिए यूज़ करते हैं, ही एंड हिम. शी, हर, शी और हर गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए. ओके, एंड इट, मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स. ओके, सेम वे प्लूरल प्रोनाउंस में यू अगेन फॉर सामने जो है हमारे, उनसे जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको डिनोट करते हैं यू. वी मीन्स आप जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, हम जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, मीन्स हम एक से ज़्यादा. ओके, तो वी हम के लिए यूज़ होता है. अस, हमें. दे भी प्लूरल है, सामने ओके पॉइंट करके दे, उन लोगों को. देम अगेन उनको. ओके, सो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस में भी सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. सी, यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए हैं. सी इन द बिगनिंग, ऊपर जो पेज में देखिए, it is clear that when a person tells about himself or herself individually we use I. I हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब आप अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, I. When a person talks to another person directly, you is used in that case. ओके, जब आप सामने किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो खड़े हैं उनके लिए आप प्रोनाउन यू यूज़ करेंगे, YOU. ओके, when we talk about some other person or thing we use he, she or it. ओके, he, she और it कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी और लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं. यू मतलब आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन ही, शी, इट, हिम, दे ये सब हम कब बात करते हैं, जब किसी और लोगों के बारे में आप बात कर रहे होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस क्या हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ nouns. Okay students, I have given you all the exercises, do them properly.